बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। रूस का यूक्रेन वाला तनाज़ा भी ख़त्म नहीं हुआ और वो 3 साल से तनाज़ा चल रहा है। और वो तनाज़ा सिर्फ यूक्रेन के साथ नहीं है, वो तनाज़ा पूरे यूरोपीय यूनियन, नेटो, अमेरिका के साथ है। लेकिन अब एक नई तलखी या नया फड्डा जो है उनका आज़रबाईजान के साथ हुआ है। अब आज़रबाईजान जो है, आप जानते हैं कि उन सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर हैं जो एक ज़माने के अंदर सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, या जो रूस का पुराना एक आपस में इकट्ठ था उसका हिस्सा थे। वो उससे अलग हुए और आज अचानक से खबर आई कि बाकू के अंदर, आज़रबाईजान के अंदर, जो आज़रबाईजान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने वहां पर जो स्पुतनिक न्यूज़ का इदारा है उसके ऑफिस को कार्डन ऑफ कर दिया और वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट को लेकर पुलिस की गाड़ियां वहां पे दिखाई दी। तो सवाल यह था कि अचानक ये तलखी क्यों आई है, और तलखी यहां तक नहीं थी बल्कि उसके साथ जो आज़रबाईजान के टीवी चैनल्स हैं और खासकर जो स्टेट टीवी है, उसने रूस के सदर पुतिन को लेकर बहुत ज्यादा सख्त जुमले इस्तेमाल किए और लिखा कि व्हाट हैपेंड मिस्टर पुतिन, आर यू सो वरीड दैट आज़रबाईजान हैज बिकम अ स्ट्रॉन्ग स्टेट, हैज रिटर्न्ड लैंड्स, रिस्टोर्ड सॉवरेनिटी, डिफेंड्स इट्स इंटरेस्ट, वो फला सारी बात जो है। और प्रेसिडेंट का नाम लेके कहा कि उनको इंटरनेशनली किया जाता है। फिर उन्होंने इल्जाम लगाया कि आप लोगों को जबरदस्ती जो है, रूस समेत बाहर की जो दुनिया है उनको फोर्सबली जो है डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी बातें करने के हवाले से उन्होंने फिर 1937 का हवाला दिया कि बट डज द क्रेमलिन अंडरस्टैंड इट्स नॉट 1937, कि 1937 नहीं है। और फिर उन्होंने कुछ और बातें की। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हुआ क्यों है, ये अचानक से ये सारी बातें कि आज़रबाईजान के साथ ये सारा कुछ होना, उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात ये है कि वहां पर रूस के अंदर उन्होंने कुछ ऐसे शहरी जिनका ताल्लुक आज़रबाईजान से था, उनको हिरासत में लिया और उनको हिरासत में लेकर जो है उसमें कहा गया है कि कुछ डेकेड्स पुराने केसेस हैं, यानी दिहाइयों पुराने केसेस के अंदर जो है उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिसके बाद फौरी तौर पे अब जो आज़रबाईजान है उसने तमाम जो रशिया रिलेटेड कल्चरल इवेंट्स हैं वो कैंसिल कर दिए हैं और ये कहा है कि जो डिटेंशंस हैं वो सिस्टमैटिक एंड अनजस्टिफाइड वायलेंस है। तो अब देखना यह है कि जब ऐसे में रूस को बहुत हिमायत चाहिए और आपका एक ब्लॉक बना हुआ है, तो उसके बीच में कोई अगर एक और मुल्क उठ के खड़ा हो जाए तो वो क्या कहेगा? अच्छा, इसमें एक चीज और है कि क्या रूस का और जो आज़रबाईजान का आपस में ताल्लुक है वो किस किस्म का है, वो भी देखने वाली बात है। अच्छा, उसमें मैं आपको एक बात जो बताना चाहता हूं कि उसके अंदर हमने ये देखा है कि वो ताल्लुकात जो है वो उतार चढ़ाव का शिकार रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि वो ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इस सारी चीज़ को लेके। तो उस हवाले से उन्होंने कुछ एथनिक ग्राउंड्स के ऊपर उनके ऊपर किया है। और जहाँ तक बात है कि उनकी क्या बॉर्डर आपस में लगता है, तो उनका जो बॉर्डर है जी, उस बॉर्डर को लेके भी वो आपस में एक दूसरे के साथ लगते हैं। 338 किलोमीटर का बॉर्डर है और जो रिलेशंस हैं वो भी माजी के अंदर भी हमने उनमें बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए भी देखा और उसमें एक दूसरे के खिलाफ जो है वो एक दूसरे की मुखालफत करते हुए भी देखा है। तो ये एक बड़ी पुरानी सी जो बातें हैं, लेकिन अब अचानक से इस लड़ाई की जो वजूहात हैं उससे क्या नुकसान या फ़ायदा होगा, मेरे ख्याल है ये उसमें देखने वाली बात होगी। इसके बीच में अब एक और बात के जो यूक्रेन वाला महाज है, यूक्रेन वाले महाज के अंदर हमने ये देखा है कि जो जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अचानक से कीव पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने एक बातचीत भी की है और उन्होंने कहा जो पुतिन है उनका रूस का जो पीस टॉक्स है, अमन के हवाले से किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो यूक्रेन का सरेंडर चाहते हैं। और फिर उन्होंने एक और बात की है, उनका जी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने वसाइल से, यूरोपीय यूनियन या नेटो के नहीं, जर्मनी अपने वसाइल से किस तरीके से जो एडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम है वो प्रोवाइड कर सकता है यूक्रेन को। और फिर इससे हट के उन्होंने जो कहा, उनका जर्मनी स्टैंड्स बाय यूक्रेन,
we must not allow freedom to be lost here. We have to support this country and ensure that a ceasefire is finally achieved. यानी वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल उसके साथ खड़े हैं और हम उसको रोकेंगे नहीं और हम ये वो इस हवाले से करेंगे भी नहीं। लेकिन जहां तक जंग की बात है तो पिछले चंद घंटों के अंदर जो जंग है उसके अंदर शिद्दत आई है और उसके अंदर इन्होंने खासकर जो रशियन ड्रोन्स हैं उन्होंने यूक्रेन की जो मिलिट्री बेस्ड है सूमी रीजन के अंदर उसको उनके गैरन ड्रोन जो हैं उन्होंने हिट किया है और वहाँ पे जो इनकी मिलिट्री की पोजीशंस हैं और ख़ासकर जो ड्रोन स्टोरेज है उसको बताया गया है कि ये कोनोटॉप का जो टाउन है वहाँ पर अच्छा खासा नुकसान वो पहुँचाने में कामयाब रहे हैं। उससे हट के जो खार्कीव रीजन है वहाँ पर भी जो यूक्रेन का मीडिया वो बता रहा है जी एन अदर रशियन ड्रोन अटैक ओवरनाइट हिट द खार्कीव रीजन और लेकिन उसके साथ वो क्या कह रहे हैं कि अपने सिविलियंस को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन साथ जो यूक्रेन का मीडिया है कीव पोस्ट का ये बताना है कि जो सेवरल टाउन्स है वहाँ पर उनके आग लगने के इस किस्म के वाक़यात हुए हैं। इब्तदाई तौर पे यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक पिछले चंद घंटों में 6 अफराद मारे गए हैं, 26 जख्मी हैं और यूक्रेन की एयरफोर्स का दावा ये है कि उनको 160 ड्रोन्स उनके ऊपर रात फायर किए गए हैं या हमला हुआ है 60 ड्रोन्स के साथ रशिया की तरफ से और उनके मुताबिक 74 जो ड्रोन्स हैं तो उनको उन्होंने मार गिराया। तो अगर 74 को मार गिराया तो 30 या 35 ऐसे थे जो उस हवाले से अपने उस टारगेट के ऊपर या जो पर्पस था उनका नुकसान पहुंचाने का वो उसमें कामयाब रहे। अच्छा, उसमें एक बात ज़रूर है, जो क्राइमिया वाला ब्रिज है वो टारगेट थोड़ा सा पहले भी हुआ और उससे पहले भी माजी में हुआ। अब अचानक से खबर ये आई है कि जो केर्च का इलाका है वहाँ पर धमाकों की आवाज़ें सुनने के बाद इतलात ये है कि जो क्राइमिया का ब्रिज है उसको बंद कर दिया गया। लेकिन रूस का जो सरकारी मीडिया है या रूस की जो हुकूमत है वो इस बारे में कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं बता रही क्या इसको वाक़तन बंद कर दिया गया है। लेकिन जो विटनेसेस हैं उनका बताना यह है कि वहाँ पर उन्होंने धमाकों की 1 से ज़ायद आवाज़ें सुनी हैं और इस दौरान जो है रशिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी एक्टिवेट हुआ है। तो अभी तक ये इतलात नहीं आई कि आया क्राइमिया का जो ब्रिज है उस पर कोई मिसाइल या ड्रोन्स मारे गए हैं यूक्रेन की तरफ से, लेकिन इस हद तक ज़रूर है कि वहाँ पे कुछ हुआ है। दूसरा, रूस के जो वज़ीर ख़ारजा हैं सरगेई लारोफ, उन्होंने जो ट्रंप ने मजबूर किया नेटो को कि आप अपने जो बजट का या अपनी जीडीपी का 5% है वो डिफेंस के ऊपर लगाएं, तो नेटो को लेकर अब रूस ये समझ रहा है कि अब अगर अपने डिफेंस जो स्पेंडिंग है अगर उसमें वो इजाफा कर रहे हैं तो ये इस पूरे अलायंस के कोलैप्स की तरफ जाएंगे। यानी उनके मुताबिक ये इतना खर्च करेंगे या उसमें इतने के स्ट्रक हो जाएंगे कि एट द एंड ये पूरे का पूरा जो अलायंस है वो ख़त्म होता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन दूसरी जानिब जो यूरोपीय यूनियन है और जो अमेरिका है वो कह रहा है कि भाई आप पैसे लगाएंगे तो ही चलेगा कि आपका कोई जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है वो होना चाहिए। तो अब तक की अपडेट्स है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।